नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द आइसबर्ग का पार्ट 2 के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। वो सवाल में ऐसा कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं की, या फिर उनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ अजीब सा। हैड शी नोटिस ऑलरेडी, क्या वो पहले से ध्यान दे चुकी है। दैट, जो आई कुड नॉट सी, मैं आंखों से नहीं देख सकता हूँ। यानी नरेटर को एक दिमाग में आया चीज, जो क्या वो लड़की पहले से जान चुकी है, जो मैं आंखों से नहीं देख सकता हूँ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसका बाद वाला सवाल रिमूव्ड माई डाउट्स, मेरा डाउट्स को क्लियर कर दिया, यानी मेरा डाउट को हटा दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हो। सी आस्क्ड, वो लड़की पूछी, यानी वो लड़की नरेटर को पूछी कि तुम खुद ही खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हो। आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ, मैं बर्थ यानी वो ट्रेन कंपार्टमेंट में जो बड़ा सा सीट है उसके बराबर चला। एंड फेल्ड फॉर द विंडो लेज, और खिड़की का जो एज है यानी किनारा, उसको महसूस किया। द विंडो वॉज ओपन, यानी खिड़की खुला हुआ था। एंड आई फेस इट, और मैं खिड़की के बाहर देखा। मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब बाहर का नजरिया, यानी बाहर का नजरिया को पढ़ने का बहाना मार के मैं खिड़की का बाहर देखा। आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन, मैं इंजन का पेंटिंग का आवाज सुना, यानी पेंटिंग मतलब जोर जोर से सांस लेके आवाज करना, तो मैं इंजन का वैसा आवाज सुना। द रंबल ऑफ द व्हील्स, यानी चक्का का जो घर्षण, यानी चक्का एक दूसरे के साथ जो टकराने के बाद जो आवाज होता है वैसा आवाज सुना। एंड इन माई माइंड्स आई, और मेरा दिमाग का जो आँख है उसमें आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मैं देख सकता था जो टेलीग्राफ पोस्ट सब फ्लैशिंग देके जा रहा था। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुम ध्यान दे चुके हो। आई वेंचर्ड, यानी मैं पूछा, यानी वेंचर्ड मतलब कोई भी चीज रिस्क लेके बोलना। दैट, जो द ट्री सीम टू बी मूविंग, यानी पेड़ सब चल रहा है। वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जबकि हम लोग खड़े हैं ऐसा लग रहा है। दैट ऑलवेज हैपेंस, यानी वो तो हमेशा ही होता है। शी सेड, वो लड़की बोली, यानी नरेटर जो बोला कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ सब चल रहा है जबकि हम लोग ट्रेन में स्टैंडिंग यानी खड़ा हुए हैं, तो वो लड़की जवाब में बोली कि वो तो हमेशा ही होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुम कोई पशु देखते हो, यानी एनिमल्स देख पाते हो। नो, नहीं। आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैं पूरा कॉन्फिडेंट होके जवाब दिया कि मैं एक भी एनिमल देख नहीं पाता हूँ। आई न्यू, मैं जानता था। दैट, जो देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, यानी देहरा के पास जो जंगल है वहाँ को एक भी एनिमल्स यानी ना के बराबर एनिमल्स रहता है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट होके जवाब दिया लड़की को, जो मैं एक भी एनिमल नहीं देख पाया। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से घुमा, और मतलब घुर गया। एंड फेस द गर्ल, लड़की का तरफ देखा। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ पल के लिए वी सैट इन साइलेंस, हम लोग चुपचाप बैठे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा एक इंटरेस्टिंग फेस है। आई रिमार्क, मैं बोला, यानी नरेटर यहाँ लड़की के बारे में बोला कि लड़की का एक इंटरेस्टिंग फेस है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं काफी साहसी हो रहा था। डेयरिंग मतलब साहसी होना। बट, लेकिन इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये क्या था, सही रिमार्क यानी सही कहावत। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, फ्यू मतलब ना के बराबर, ना के बराबर लड़की फ्लैटरी बर्दाश्त कर सकती है। फ्लैटरी मतलब किसी को तोसामुद, यानी किसी को क्या बोले, फ्लैटर करना यानी खुशामद करना। सी लव प्लीजेंटली, वो खुशी से हंस उठी। क्लियर एंड रिंगिंग लव, एक खिलखिला हुआ हंसी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड, यानी ये कहना अच्छा है। आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, मेरा एक इंटरेस्टिंग चेहरा है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, मैं लोगों का
कहावत यानी लोगों की बात सुनते सुनते थक चुका हूँ, जो मेरा एक सुंदर फेस है। यानी यहाँ लड़की बोल रही है कि वो आदमी का बात सुन सुन के थक चुकी है, जो आदमी सब बार बार बोलते हैं कि उसका एक क्या है, प्रीटी फेस यानी सुंदर चेहरा है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, या तुम्हारा ही तो सुंदर सा चेहरा है यानी प्रीटी फेस है। थॉट आई, मैं सोचा, एंड अलाउड आई सेड, और जोर से मैं कहा, वेल सही तो सही है यानी अच्छा तो, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक इंटरेस्टिंग फेस सुंदर भी हो सकता है यानी प्रिटी भी हो सकता है। यू आर वेरी ग्लांट यंग मैन, तुम्हें बहुत ही साहस यंग मैन हो, सी सेड, वो लड़की बोली। बट लेकिन वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो, तुम इतना सीरियस यानी गंभीर क्यों हो। आई थॉट, मैं सोचा, देन आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, तब मुझे उसके लिए हंसने का कोशिश करना चाहिए। बट लेकिन द थॉट ऑफ लफ्टर, लेकिन वो हंसी का जो सोच है, ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड, मुझे सिर्फ दर्द ही दिया, एंड लोनली, और मुझे अकेलापन कर दिया। विल सून बी एट योर स्टेशन, हम लोग जल्दी ही तुम्हारा स्टेशन में पहुंच जाऊंगा। यानी यहाँ नरेटर बोलता है लड़की को कि हम लोग जल्दी वो लड़की का स्टेशन में पहुंच जाऊंगा। आई सेड, मैं बोला, यानी नरेटर कहा, थैंक गुडनेस, यानी गॉड को धन्यवाद जना के बोला कि थैंक गॉडनेस, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, एक छोटा सा जर्नी है यानी छोटा सा यात्रा है। आई कांट बियर टू सीट, मैं बैठने से यानी बैठ के रहने से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में, फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, और 2 या 3 घंटा से ज़्यादा ट्रेन में बैठ के रहना मेरे लिए मतलब मुश्किल है, यानी रह नहीं सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ 2-3 घंटा से ज़्यादा। 8, तब भी आई वॉज प्रिपेयर टू सीट, मैं बैठने के लिए तैयार था। दियर, वहाँ, फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी जितना भी टाइम हो उतना टाइम के लिए। यानी नरेटर बोल रहा है कि उस लड़की के लिए मुझे वहाँ अगर रहना पड़ता बैठने के लिए या बैठना पड़ता काफ़ी देर तक, तो मैं रेडी था बैठने के लिए। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, केवल उसका बातें सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, यानी उस लड़की का जो आवाज़ था, उस लड़की का आवाज़ में माउंटेन यानी पर्वत का जो झरना है, उसका झरना का जो आवाज़ स्पार्कल है उसी के जैसा महक था, यानी उसी के जैसा आवाज़ कर रहा था। As soon as, जैसे ही, सी लेव द ट्रेन, वो ट्रेन छोड़ दी, सी या छोड़ देती, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, यानी हम लोग का जो कुछ पल के लिए मुलाकात हुआ वो भूल जाती। बट लेकिन इट वुड स्टे विद मी, ये मेरे साथ रहता, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी जर्नी तक, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और कुछ देर बाद तक। यानी नरेटर कहता है कि वो लड़की जैसे ही ट्रेन कंपार्टमेंट से उतरेगी वो हम लोग के बारे में भूल जाएगी, यानी हम लोग का जो कुछ पल के लिए मुलाकात हुआ, लेकिन नरेटर के साथ एक जर्नी तक और कुछ देर बाद तक ये टिका हुआ रहेगा। द इंजन व्हिसल, यानी इंजन का जो बासी है, यानी बस इंजन का जो सीटी है, श्रीक यानी जोर से आवाज दिया। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, और जो कैरेज व्हील्स मतलब ट्रेन का चक्का सब, वो सब अपना साउंड, आवाज और रिदम दोनों बदल दिया। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठ गई, एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, वो अपना सामान सब कलेक्ट करना शुरू कर दी। कलेक्ट मतलब जुगाड़ करना, जो अपना सामान सब कहाँ कहाँ रखी थी। आई वंडर्ड, मैं चौंक गया, इफ सी ओवर हर हेयर इन अ बन, क्या वो अपना हेयर को एक खोपा यानी बन में बांध के रखी है, और इफ इट वाज प्लेटेड, ना के ये प्लेटेड किया हुआ यानी चूल को 3 हिस्सा में डिवाइड करके जो बांध के रखता है उसी हिसाब से। परहैप्स, शायद, इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, शायद उस ये सब मतलब उसका हेयर सब उसका कान यानी कंधा के नीचे झूल रहा था। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, अथवा उसका हेयर सब छोटा करके कटा हुआ था।